So good morning to all the students of class 7th, right? As we are going, towards the end of this session, right? And you have to prepare for your exam. So be attentive. ठीक है, सब चीजें जरूरी है. हर चैप्टर में से कुछ पार्ट जो है, डोंट थिंक कि भी ये वाली चीज हम छोड़ दें. नहीं, समझो, क्रैमिंग छोड़ो, रट्टा छोड़ो, समझ के काम करो. क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट? दैट दे डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. एक वर्ड देखते हैं, अच्छा यही पूछा होगा, यही लिखते. नहीं, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट, बाकी तो सब आपको चीजें आती है, राइट? तो जल्दी से मुझे, है ना, हम फटाफट से ये टॉपिक रिवाइज करेंगे. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जल्दी से. टेल मी डिफरेंस बिटवीन asexual and sexual reproduction. यस, अनुपमा मैम ने कराया होगा. टेल मी क्विकली. बुक्स बंद कर दो, बुक्स नहीं हमें चाहिए. बुक्स बंद कर दो, कॉपीज बंद कर दो. अभी हमें कॉपीज भी नहीं चाहिए. लीव एवरीथिंग. यस, हु विल टेल मी? दिशा फ्रॉम सेक्शन ए, 7th है दिशा. फर्स्ट इज, देखो बेटा, आपने क्या करना है? फर्स्ट गिव डेफिनेशन, then second is benefit, and third is example. बस 2-3 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए. वी हैव टू राइट द डेफिनेशन, देन बेनिफिट्स, बेनिफिट्स मींस एडवांटेजेस, एंड देन एग्जांपल. टेल मी, यस, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्विकली दिशा. Ma'am, in which one parent is involved? One parent is, that is right, that is absolutely. But any other definition which occurs with the formation of seeds or without formation of seeds? बाकी सब चुप रहेंगे. दोबारा से बोलो. हाँ, Ma'am, without formation of seeds. एवरीबडी दोबारा से लिख लेना जिसको नहीं पता. ये क्वेश्चन जरूर देखो. डिफरेंशिएट किस किस में आएगा, ध्यान से सुनो. आप दिशा यहीं खड़े रहोगे 2 मिनट. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल, एक या तो इसमें डिफरेंस आ सकता है, या फिर आ सकता है यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, या तीसरा डिफरेंस आ सकता है सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, and fourth difference is seed and fruit. So you should be very clear. तो पहले इधर, सारे इधर कि डेफिनेशन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. डेफिनेशन इज एसेक्सुअल, हम पहले बात कर रहे हैं एसेक्सुअल की. रिप्रोडक्शन विदाउट सीड फॉर्मेशन. ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट क्या है? रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ, आपने पूरी तरह लिखना है, मेरी तरह आरईपी नहीं लिख देना है. रिप्रोडक्शन विद द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स या विद द हेल्प ऑफ सीड्स. देन फर्स्ट पॉइंट ये. सेकंड पॉइंट, यू हैव टोल्ड मी ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व. लिखा हुआ है, दोबारा लिख लो, नो प्रॉब्लम. हियर 2 parents involved. Yes. What are the benefits of asexual reproduction? Tell me, Disha. Ma'am, less time consuming. Yes, it is quick method of, very good. Bato Disha. Quick method of reproduction. It is slow method. Then, yes. Then section B हरनूर. सेक्शन बी हरनूर, जल्दी से आ जाओ, फटाफट से. जल्दी से माइक ऑन करो बेटा और आ जाओ. हरनूर कम.
यू विल टेल मी द बेनिफिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यस, इसका तो ये बेनिफिट हो गया, इसका क्या बेनिफिट है पता है तो बोलो. नहीं, हाँ बोलिए. वाई ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, क्या फायदा है? हरनूर आप यहाँ पे खड़े रहो. एनीबडी फ्रॉम सेक्शन बी, जल्दी से खड़े हो बोलो. यस, हाँ. अच्छा मुझे ये बताइए हरनूर, ह्यूमंस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि सेक्सुअल है? माइक के पास, हाँ. आपने सेक्सुअल बोला है, वो मुझे आपके लिपसिंग से पता चल गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. तो डू यू, आर यू सिमिलर विद योर पेरेंट्स एग्जैक्टली? यस और नो? इधर इधर माइक पे छोड़ो, इधर अपने एक्शन से बताओ यस कि नो. नहीं. तो इसका मतलब हमारे में वेरिएशंस है, डिफरेंसेस है पेरेंट्स से. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस वेरिएशंस. हाँ बेटा, एक मिनट. तो बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एट्थ क्लास में भी, बैठो बेटा बैठो. एवरीबडी, अगर ये नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस वेरिएशंस, क्योंकि दो गैमीट्स फ्यूज होते हैं, आपस में मिलते हैं. रेड एंड ग्रीन फ्यूज होगा तो कोई और कलर बनेगा, और अगर रेड की ही छोटी 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 ड्रॉप्स कर देंगे तो वो रेड ही है. नो वेरिएशंस. एंड asexual reproduction. Yes, who will tell me किसमें आ जाता है? स्पायरोगैरा, यीस्ट, यीस्ट, स्पायरोगैरा, ब्रेड मोल्ड, इवन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी इसमें आ जाती है. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जाम्पल आप बता सकते हो बेटा, हम जिनके सीड से लगाते हैं. मैंगो, एप्पल, लेमन, गुआवा, ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देन सेवंथ जी, लिख लो बेटा, 2 मिनट में लिख लो. यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल फ्लावर्स, एंड आई विल आस्क फ्रॉम कमलप्रीत. सेक्शन जी, टेक 2 minutes एंड देन टेल मी. ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बता देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, asexual reproduction, this is green color. It is divided into small green drops. सभी ग्रीन ही है. दिस इज asexual, नो डिफरेंस, सिर्फ साइज में डिफरेंस है. और अगर सेक्सुअल हम देखें तो लेट अस से येलो,
फ्यूजेस विद वाइट। मैं ये तो नहीं कहती कि भाई यहाँ पे आपको दिखेगा, तो ये क्या हो जाएगा, लेट अस से वाइट है और ये येलो है। So this is different from both of these variations. So this is sexual reproduction. Black and white को फ्यूज करो तो ग्रे बन जाता है, that is variation. Yes बेटा, कमलप्रीत जल्दी से आ जाओ बेटा आगे। सेक्शन जी, माइक ऑन करो, माइक ऑन करो, somebody switch on the mic from Zoom. बाकी नहीं बेटा, बोल ऐसे नहीं, उसको बोलने दो, उसको बोलने दो, उसको लेट हर कम टू द आंसर। हाँ जी बेटा, पहले से हेलो। हाँ हेलो हाँ बेटा, अब बताइए, यूनी का क्या मतलब होता है, 1 की 2? मैम 2। फिर कोई नहीं, आप नहीं बेटा, आपकी फ्रेंड है यूनी। और बाय का मतलब, बाय या डाय क्या मतलब है? मैम यूनी का 1 होता है, बाई का 2 होता है। हाँ, यूनी मतलब 1 और बाय मीन्स 2। सेक्सुअल मीन्स सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, या टेल मी, यूनिसेक्सुअल का क्या मतलब है? व्हेन द प्लांट हैज, इधर देखो, कोई किसी से नहीं, इधर इधर सामने देखो, रट्टा नहीं बेटा, मैं तभी कह रही हूँ यूनी मतलब 1, सेक्सुअल मीन सेक्स ऑर्गन। अगर एक फ्लावर के पास एक सेक्स ऑर्गन है तो वो यूनिसेक्सुअल की बायसेक्सुअल? मैम यूनिसेक्सुअल। हम किसी से याद करना है, हमने क्रैमिंग थोड़ी करनी है। यूनिसेक्सुअल, अब समझ में आया? वेंदा बैठो बेटा, है ना, बैठो। अब किसी पे डिपेंड नहीं रहना है कि आपकी फ्रेंड कोई आपको बताएगी। यूनिसेक्सुअल मीन्स द फ्लावर्स having only one sex organ, that is either stamen or pistil। या तो स्टेमन है या पिस्टिल है। ध्यान से अब देखो, बाद में लिखना, द फ्लावर हैविंग स्टेमन इज कॉल्ड एज, ये मेल का साइन है, नहीं पता तो लिख लो, मेल फ्लावर। द फ्लावर हैविंग पिस्टिल इज कॉल्ड एज, ये फीमेल का साइन है, फीमेल फ्लावर, ठीक है। और यूनिसेक्सुअल की थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगी, एग्जाम्पल्स। डेट पाम, खजूर का जो है, पपाया, पपीते का जो प्लांट है, कुकम्बर, घिया तोरी, ये सब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है। बायसेक्सुअल फ्लावर्स, बाय का मतलब दो, द फ्लावर्स हैविंग बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल, उनको हम कहते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर्स। एग्जाम्पल आ जाता है आपका हिबिस्कस, मैंगो। और अगर कोई बच्चे के पास टाइम है तो दे कैन ड्रॉ द फ्लावर। बहुत ये नहीं कि बड़े डिजाइन्स बनाने हैं आपने, बस जल्दी से।
दिस इज स्टेमन, दिस इज पिस्टिल, दोनों है। और यहाँ पे आप अलग अलग बना सकते हो, सिंपल आप दिखा सकते हो, कुछ नहीं ना, सेपल पेटल नहीं भी दिखाने। ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, बाकी कुछ भी मत दिखाओ, सिर्फ इतना सा दिखा दो, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर। और अगर थोड़ा सा ये बना दोगे तो बहुत अच्छी बात है। ओके, किसी का रह जाता है बेटा, आप नहीं लिख पाए, कोई बच्चा स्लो है, तो बेटा के एडुकॉन ई लर्निंग हमारी साइट है, यूट्यूब पे जाओ, के एडुकॉन ई लर्निंग, आज का अपना लेक्चर देखो, पूरा लेक्चर उसमें है। जल्दी से एग्जाम्पल जरूर, एग्जाम्पल्स के बगैर जीरो। और डायग्राम बना दोगे, नहीं लिखोगे, सिर्फ डायग्राम बनाओगे, एग्जाम्पल दोगे, यू विल गेट फुल मार्क्स। चलिए जी, नेक्स्ट हमने किसका कहा था, दैट इज, अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, यू नो, दिस इज स्टेमन, this is filament, this is anther. yes, सेवंथ डी, दृष्टि, सेवंथ डी दृष्टि, जल्दी से आओ, कम क्विकली। मैम एब्सेंट। दृष्टि नहीं है, समृद्धि, समृद्धि टेल मी, व्हाट डज द एंथर प्रोड्यूस? पोलन ग्रेन्स। वेरी गुड, एंथर प्रोड्यूस, बैठो बेटा, इट प्रोड्यूस pollen grains and this is pistil. yes, same section, जैस्मीन एंड कबीर, जैस्मीन एंड कबीर, जल्दी से आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आना है आपने। हाँ जी जैस्मिन, जैस्मिन विच इज दिस स्ट्रक्चर? पिस्टिल। पिस्टिल, अच्छा ये मेल सेक्स ऑर्गन है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है बेटा? फीमेल। फीमेल सेक्स ऑर्गन है, वेरी गुड, बट इज वन। अच्छा इन चारों में से आपको किसी की लेबलिंग आती है, बोलो। ओव्यूल। ओव्यूल कौन सा है, 1 2 3 4 कौन सा है? 4। 4 इज ओव्यूल, बैठो बेटा, ये बनाना है आपने चल के, यस, आप बताइए बेटा 1 2 3 क्या है? मैम स्टिग्मा। 1 इज स्टिग्मा, 2 क्या है, कोई और नहीं बताएगा बेटा, ही विल टेल मी, यस 2 इज, हाँ वो देखो तुम्हारी आवाज आ रही है मुझे, यहां तक सुन गई है। हाँ चलो कबीर बैठो बेटा, लिखो जाके, स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा बनाओ फटाफट से, जल्दी से, टाइम नहीं है हमारे पास, हमने ये आज खत्म करना है। और अच्छा somebody tell me which other chapter first you want to revise, कल हम कौन सी चीज का रिवीजन करें?
शुरू वाले चैप्टर्स कर ले, इनिशियल वाले। हम लाइट चैप्टर लाइट करेंगे कल, ओके डन, कल लाइट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल्स आपको बताया है। दिस इज मेल, दिस इज सॉरी, आई एम सॉरी, दिस इज मेल, दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन, राइट। सो व्हाट हैपेंस, पॉलिनेशन, बहुत छोटी क्लासेस से, फिफ्थ क्लास से पढ़ रहे हो, व्हाट इज पॉलिनेशन? यस, जल्दी से बताओ, somebody tell me। यस, कौन बता रहा है? सी में से अक्षिता, अक्षिता, सी, सेक्शन सी। माइक ऑन करो, somebody switch on the mic। और बाकी की माइक ऑन रहने दो अब सारे, है ना बेटा? जूम से ऑन करो जरा। हाँ जी, जरा से हेलो। Hello. हाँ जी बेटा, चलिए बताइए पॉलिनेशन क्या है? Transfer of pollen grains from anther to stigma. वेरी गुड, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। बैठो बेटा। चलिए अब ये भी बनाएंगे आप। बातें नहीं बेटा। यस, अब मुझे मेरे पास आ जाइए सेवंथ बी। सेवंथ ई में से पहले पूछते हैं, सेवंथ ई इज देयर। यस, सेवंथ ई, ज्ञानशु। भाग के आओ बेटा, भाग के जल्दी से। ज्ञानशु, पहले मुझे ये बताइए, ये जो हमने फ्लावर बनाया है, इज इट यूनिसेक्सुअल की बायसेक्सुअल? आवाज नहीं आ रही बेटा, कोई बच्चा हेलो बोले जरा जल्दी से। सेवंथ ई ना, अच्छा चलो मुझे बताओ, यूनिसेक्सुअल की बायसेक्सुअल? इट इज बायसेक्सुअल फ्लावर्स। सो दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन की क्रॉस पॉलिनेशन? इधर से आपकी आवाज नहीं आ रही है, टेल मी, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन? दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन, बिल्कुल ठीक है, बैठिए बेटा। सो बनाओ ये है सेल्फ पॉलिनेशन। बेटा जब भी डिफरेंस आए डायग्राम जरूर बनाओ। डायग्राम बनाओ, डेफिनेशन आपने लिखी होगी और यहां से आप लिख सकते हो, पोलन ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेल्फ पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। और क्रॉस पॉलिनेशन में लिख लो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर।
from anther to stigma of another flower. और ये कॉपी संभाल के रखनी है, जब लास्ट में रिवीजन करनी है तो ये सब क्वेश्चंस देखने हैं अपने. एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर. और ये आप डायग्राम बनाइए. डन. हाँ जी, जिसका रहता है दे कैन रेज देयर हैंड्स. मैं हो गया सबका. चलो, दैट्स गुड. राइट डाउन द क्वेश्चन. What happens in the flower after pollination? अगेन नो क्रैमिंग. ध्यान से देखो. ये था स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये है ओवरी. ओवरी में लेट अस से ये एक ही ओव्यूल है. ओव्यूल में क्या प्रेजेंट है? दिस इज एग. ये पोलन था. पोलन ने क्या किया? पानी एब्सॉर्ब किया और इसने क्या बना दी? पोलन ट्यूब. So first is pollen grain forms pollen tube. ये क्या है? पोलन ट्यूब है ये. क्यों बनाई? क्या फंक्शन है पोलन ट्यूब का? पोलन ट्यूब ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स. स्पर्म्स कह सकते हो, या अगर आपने मेल गैमीट्स पढ़ा है तो वो कह सकते हो. वन एंड द सेम थिंग. पोलन ट्यूब ट्रांसपोर्ट कैरीज. क्या कर रही है? ट्यूब है ये, ट्रेन की तरह से है. किसको लेके जा रही है? ये देखिए, दो मेल गैमीट्स होते हैं हमेशा. ज्यादा नहीं याद रखनी, मैं बता दिया आपकी जनरल नॉलेज के लिए. सो इट ट्रांसपोर्ट मेल गैमीट्स. कहां पर लेके जाना है? टू द एग. एग के पास लेके जाना है. ये ग्रो करती है और एग के पास तक पहुंच जाती है पोलन ट्यूब. ठीक है, तो आप थोड़ी सी इसको छोटा ना करके, कि भी कई बार आपको कंफ्यूजन भी हो सकती है कि भी यहां तक जा रही है. ये है मेल गैमीट्स. मेल गैमीट्स एग के पास पहुंच गए. फिर क्या हुआ? थर्ड स्टेप है फर्टिलाइजेशन. क्या होती है फर्टिलाइजेशन? कैन एनीबडी टेल मी? यस, वॉलंटरी कोई आए, जरूरी नहीं मेरे बुलाने से ही कोई आए. सेवंथ, यस, सेवंथ ई. हाँ जी बेटा, बोलो. फर्स्ट गर्ल, बोलो बोलो जल्दी से, भाग कर आओ, माइक पे आओ. फर्स्ट या सेकंड बेंच पे द गर्ल. हाँ, आ जाओ आ जाओ. कम टू द माइक एंड स्पीक क्विकली.
जोर से बोलो जरा, मुझे आवाज नहीं आ रही बेटा। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, बैठो बेटा। फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ male gamete with egg to form zygote. और ये जाइगोट किसमें बन रहा है? ये ओव्यूल में बन रहा है। और ओव्यूल किसमें है? ओवरी में है। ठीक है। जाइगोट बनने के बाद ध्यान रखना है, याद रहे तब भी ठीक है, एमसीक्यू में आए तो पता होना चाहिए। आफ्टर fertilization, the style and stigma withers off. विदर ना याद रहे तो सेपरेट्स। विदर्स का मतलब होता है इससे खत्म हो जाता है। इट विदर्स ऑफ। सिर्फ ओवरी रह गई, इसमें ओव्यूल है, और ये जो है ये जाइगोट है। जाइगोट, ओव्यूल, ओवरी, ये ऊपर का टूट जाता है, अलग हो जाता है। के बाद क्या हुआ? फिफ्थ पॉइंट है जाइगोट फॉर्म्स एम्ब्रियो। जाइगोट ने क्या बनाया? एम्ब्रियो बना लिया। ये देखिए, ये ओवरी, ये ओव्यूल, बट अंदर क्या बन गया? ये एम्ब्रियो बन गया। आप थोड़ा सा जैसे भी बनाना है आप बना लो। दिस इज एम्ब्रियो, ओव्यूल एंड ओवरी। और उसके बाद जब एम्ब्रियो बन गया, ओव्यूल फॉर्म्स सीड, ovary becomes thick and form fruit. ठीक है जी। ये ओवरी वॉल थिक हो गई, इसने थिक होके क्या बना लिया? फ्रूट बना लिया। किस लिए? टू प्रोटेक्ट सीड। अगर ओवरी में एक ओव्यूल है तो एक सीड बनेगा, अगर ओवरी में 5 ओव्यूल है तो 5 सीड्स बनेंगे।
दिस इज सीड, और सीड के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो। आप जिस तरह से मर्जी एम्ब्रियो बना लो, बट ये पता होना चाहिए दिस इज एम्ब्रियो। ये सीड, ये फ्रूट, और ये एम्ब्रियो। ये जनरल सोचो, सबसे बाहर क्या है? फ्रूट सोचा करो, सीड तो फ्रूट के अंदर है, तो फ्रूट किससे बना होगा? ओवरी से। उसके अंदर सीड है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स है, तो वो सीड बनाएंगे। चलिए, नाउ टेल मी, if ovary has 10 ovules, number of seeds in one fruit, लिखो और बताओ। in mango fruit there is one seed, therefore in mango dash number of ovules are present in one fruit. Number of ovules in fruit of pomegranate dash number of ovules in fruit of lemon having 5 seeds. जल्दी से लिखो फटाफट, ताकि क्लैरिटी हुआ। Yes, beta. F, section F. Section F is not there. Okay, no problem. Section D, Tanveer. Tanveer is there? Yes, beta. Yes. फर्स्ट का आंसर बताओ। अगर एक ओवरी में 10 ओव्यूल्स है, तो उसमें सीड्स कितने बनेंगे? 10. 10 सीड्स, बिल्कुल ठीक है। जल्दी से आगे का भी बता दो एक और। इन मैंगो फ्रूट देयर इज वन सीड, देयरफॉर इन मैंगो डैश नंबर ऑफ ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फ्रूट। 1. वन, एक सीड है तो एक, बैठो बेटा। देन ए में मनमोहित, मनमोहित इन दोनों का आंसर्स बताओ बेटा। पोमेग्रेनेट, डू यू नो पोमेग्रेनेट? Yes. क्या होता है पोमेग्रेनेट? पोमेग्रेनेट क्या है, कौन सा फ्रूट है बेटा?
अनार है बच्चे, पोमेग्रेनेट अनार है। अनार में एक सीड होता है कि बहुत सारे सीड्स होते हैं? बहुत सारे। बहुत सारे। तो कितने ओव्यूल्स होंगे, एक दो कि बहुत सारे? बहुत सारे। मैनी नंबर ऑफ ओव्यूल्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे बता दो, लेमन में, एक लेमन आपने सुबह काटा, उसमें से 5 सीड्स निकले, तो क्या बताओगे कितने ओव्यूल्स है उसके फ्रूट में? 5। 5। वेरी गुड, देयर विल बी 5। वेरी गुड, बैठो बेटा। देन वन मोर थिंग आई विल डू, ये आपको ये पता चल गया। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीड एंड फ्रूट? सिंपल, सीड इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, फ्रूट जो है राइप ओवरी। वन सीड हैज वन एम्ब्रियो ओनली, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में। आगे चल के आप कुछ और भी पढ़ोगे, बट अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक सीड में एक ही एम्ब्रियो होता है। बट इन फ्रूट, वन फ्रूट may have 1 to many ovules या many seeds. One fruit may have 1 to many seeds. ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन। What is the importance of insects या birds या animals for plants? Can anybody tell me? जल्दी से, ये लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे आज। Who will tell me? जल्दी से। 7th D में से somebody from 7th D, 7th B। हाँ जी, 7th B में से एक हाथ खड़ा है, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, बोलो बेटा। पहले हेलो हाय करे, देखिए आपकी आवाज आ रही है? एक तो आवाज नहीं आ रही ना, बड़ी पता नहीं क्या बात है। चलो बैठो आप बेटा। आई कांट। एनीबडी फ्रॉम 7th D, 7th G या 7th A में से एक बच्चे का हाथ खड़ा है, बोलो बेटा। हाँ, Because they help in the dispersal of seeds. और They are agents of pollination. वेरी गुड। कौन सी पॉलिनेशन, सेल्फ की क्रॉस? Cross. क्रॉस पॉलिनेशन, बिल्कुल ठीक है। सो आंसर इज, दे हेल्प इन, फर्स्ट है क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेकंड है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन इज, द पॉलिनेशन which requires external agencies
is dash. हाँ जी, जल्दी से रेज योर हैंड्स. सेल्फ पॉलिनेशन की क्रॉस पॉलिनेशन बताओ. वन है सेल्फ पॉलिनेशन, सेकंड है क्रॉस पॉलिनेशन. एवरीबडी टेल मी द साइन. सेवंथ जी ऑल्सो. यस, क्रॉस पॉलिनेशन. अब फ्लावर ए, फ्लावर बी, दोनों में क्रॉस पॉलिनेशन है. लिख लो, फ्लावर ए एंड फ्लावर बी आर क्रॉस पॉलिनेटेड. फ्लावर ए कलरलेस, फ्लावर बी large red petals. Explain why. लिख लो, there are two flowers, flower A and flower B. Both are cross pollinated. B में से थोड़ी सी आवाज आई है, बोलो जरा. नहीं, दोबारा नहीं आ रही. Flower A is colorless and flower B have large red petals. Explain why. हाँ जी, सेवंथ सी अंश. लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं. जल्दी से सेवंथ सी अंश. माइक ऑन करो और बोलो. अगर अंश नहीं आया है तो शाइना. अच्छा, अंश आया है. माइक ऑन कर बेटा. हाँ, जूम से ऑन. हाँ, बोलो अब. हाँ बोलिए बेटा. वाई एक्सप्लेन दिस. व्हाई फ्लावर ए इज कलरलेस, फ्लावर बी इज कलर्ड. दोनों क्रॉस पॉलिनेशन है. हाँ जी, बोलो बोलो बेटा, आता है कि नहीं. अच्छा, ये बता है सामने देख स्क्रीन के. क्रॉस पॉलिनेशन किन किन एजेंट से हो सकती है. बाय इंसेक्ट्स और animals, बाय एयर, बाय वाटर. build air, voice, अच्छा, अब मुझे ये बता बेटा अंश कि क्या एयर ने पोलन इधर से इधर लेके जाने हैं. क्या वो कलर्ड पेटल से कलर्ड फ्लावर्स चाहिए एयर को. एयर क्या कलर्ड फ्लावर्स के ऊपर ही चलती है. और इंसेक्ट्स जो है, आर दे अट्रैक्टेड बाय द कलर्ड फ्लावर्स. yes, यस. तो बस सिंपल सी यही लिखना है. बैठो बेटा. बोथ आर क्रॉस पॉलिनेटेड. तो आप लिख सकते हो कि फ्लावर ए इज आइदर पॉलिनेटेड बाय एयर और वाटर. लिख लो, फ्लावर ए इज कलरलेस बिकॉज it is either pollinated by air or water. Whereas flower B is colored because it is pollinated by insects. तो यहाँ पे बेटा आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 12 है. इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर कलर्ड whereas air pollinated flowers are colorless. Why? Because insects, air can flow anywhere, whereas insects are attracted by the colored flowers. Is it okay? लिख लोगे? ठीक है. और ये क्वेश्चन इसी तरह से ही आने की पॉसिबिलिटी है. और ये लिख लो, इसके ऊपर केस स्टडी आ सकती है कि व्हाट हैपेंस आफ्टर पॉलिनेशन. इस फ्लावर में 2 सीड्स बनते हैं, इसमें 4 बनते हैं, इसमें कितने ओव्यूल्स होंगे, इसमें कितने ओव्यूल्स होंगे. ओके. विल यू डू दैट. चलिए, ठीक है बेटा. अच्छा, कल जो है हम फटाफट से ये भी खत्म करेंगे. ये वर्कशीट सारे करके आएंगे. किस किस ने कर ली है ये वर्कशीट, जल्दी से बताओ. Yes, some students, some girls only have done it.
everybody will do this worksheet tomorrow and we will revise light tomorrow. ठीक है जी? Okay बेटा, bye bye.